नमस्कार मध्य प्रदेश। आज सतना बुलेटिन में बात होगी सस्पेंड इंजीनियर के उस बड़े धमाके की जिसने भोपाल तक के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। आगे रुक करेंगे स्मार्ट सिटी के दावों को ठेंगा दिखाती सतना की एक सड़क का और साथ ही बात करेंगे हाईकोर्ट वकील के घर हुई 37 लाख की हाई प्रोफाइल चोरी के सनसनीखेज खुलासे की। तो चलिए बिना देर के रुक करते हैं इन सभी बड़ी खबरों की ओर पूरे विस्तार से। सतना में निलंबित संविदा उपयंत्री सतीश समेले ने जनपद से भोपाल तक कथित कमीशन सिस्टम होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनके पास ऑडियो वीडियो समेत कई सबूत हैं जिन्हें वह हाईकोर्ट में पेश करेंगे। मीडिया से बातचीत में सतीश समेले ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्यों में विभिन्न स्तरों पर कमीशन तय रहता है और उनसे भी अधिकारियों के लिए वसूली कराई गई है। उन्होंने दावा किया कि पूरी व्यवस्था का प्रमाण उनके पास मौजूद है। समेले ने अपने खिलाफ हुई कार्यवाही को पूरे सिस्टम को बचाने की कोशिश बताया। उल्लेखनीय है कि वित्तीय अनियमितताओं और अन्य शिकायतों के बाद उन्हें निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई थी। समेले के आरोप उनके व्यक्तिगत दावे हैं जिनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कौन माई का लाल है जो जनपद से लेके और भोपाल तक जो पैसे नहीं ले रहा हो। अगर पैसा ना ले रहा हो अपने बेटे की कसम हनुमान जी के सामने खाए तो मैं मान जाऊंगा। कमीशन मैं बता रहा हूं आज स्पष्ट तौर पर। जनपद में आप जैसे ही चलते हो तो काम जैसे ही शुरू होता है तो सरपंच को 10% चाहिए, 5% सचिव को चाहिए, 3% GRS को चाहिए, 5% सब इंजीनियर को चाहिए, 2% सहायक यंत्री को चाहिए और 2 से 3% जनपद CO को चाहिए। इसके ऊपर जितने भी अधिकारी ऊपर से आते हैं इससे लेकर जज तक किसी भी ऑफिस का आएगा, चाहे वो SQM हो, NQM हो, ये निरीक्षण दल आते हैं भिन्न भिन्न ऑफिसों से, चाहे कमिश्नरी से आए, चाहे भोपाल से आए, चाहे जिले से जाए, सबके लिए सूटकेस दिया जाता है और वो हम लोग देते हैं। सब इंजीनियर जो है वसूली एजेंट के अलावा कुछ नहीं रह गया है। तो मैं तो प्रमाण रखूंगा कोर्ट में कि कब कब चंदा लगा, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, वीडियो है मेरे पास। मैं प्रमाण सहित रखूंगा कि किस तरह से इस विभाग में चंदे का सिस्टम चलता है और नीचे से भोपाल तक ये जो पैसा जाता है वो सभी इंजीनियर के थ्रू वसूली कराई जाती है। उसका भाग मैं भी रहा हूं, मुझसे करवाया गया, मेरे अन्य साथियों से भी करवाया जाता है। तो ये भ्रष्टाचार की बात हमसे करेंगे जो खुद ही कांच के घर में रह रहे हैं। मुझे 10 बोलते हैं, मैं जिला पंचायत की बात सामने बता रहा हूं। DMF का काम स्वीकृत करवाइए आप, या कोई अन्य मद के काम करवाइए, ग्रांट वाले काम करवाइए, 10 से 15% कमीशन डंके की चोट पर लगता है। जितने में कामों की उपयोगिता आती है, जनपद में पैसा लगता है, जिला में पैसा लगता है। कौन दूध का धुला हुआ है सिंगल व्यक्ति आज मुझे बता दे। तो मेरे ऊपर जो परसेंट का आरोप लग रहा है उस परसेंटेज के दल में नीचे से लेकर छोटी इकाई से भोपाल तक के बड़े बड़े मगरमच्छ सभी शामिल हैं। तो ये जो परसेंट का आरोप है ये पूर्ण रूपेण निराधार है और जब उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर हम जिंदा इंसान हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम तो हर वक्त हैं तैयार शहादत के लिए, मगर खून में जोश चाहिए बगावत के लिए। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस शायद समुंदर से नूर जरूर निकलेगा। मैं हाई कोर्ट में सारे प्रमाण रखूंगा किस तरह से वसूली होती है, किस तरह सब इंजीनियर को बलि का बकरा बनाया जाता है। और यहां से लेके भोपाल तक के सारे अधिकारी आज तक जितने आए हैं सब मलाई मार के सूटकेस लेके जाते हैं। सतना से सीनू संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सतना के स्टेशन रोड पर सड़क धंसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाराज नागरिकों ने मौके पर व्यंग्यात्मक रूप से स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क धंसने से दुर्घटना का खतरा बना है, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं कराई गई। राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और जिम्मेदार एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए जल्द मरम्मत की मांग की है। सतना से सीनू संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सतना के कोलगवा थाना पुलिस ने हाईकोर्ट अधिवक्ता के घर हुई 37 लाख रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार अधिवक्ता रजनीश शर्मा के बंद घर से नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी किए गए थे। बदमाश 7 CCTV कैमरे भी ले गए, लेकिन 2 कैमरे और DVR मौके पर छूट गए। इन्हें फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पूछताछ में दोनों ने एक अन्य साथी के शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस का कहना है कि चोरी की रकम और आभूषण तीसरे आरोपी के पास हैं, जिसकी तलाश जारी है। सतना से सीनू संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।
सतना जिले में 3 महीने से लापता युवक का शव जमीन में दफन मिला है। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले की जांच जारी है। रामपुर बगेलान निवासी 20 वर्षीय विपिन कुमार यादव मार्च में अपनी ससुराल गया था, जिसके बाद लापता हो गया। पुलिस जांच में आरोपी की निशानदेही पर टीकर गांव में नाले के पास जमीन में दफन शव बरामद किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान मृतक की पत्नी और आरोपी के बीच लगातार फोन पर बातचीत के साक्ष्य मिलने की बात पुलिस ने कही है। पुलिस प्रेम प्रसंग सहित सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। उसकी पत्नी लगातार आरोपी से बातचीत करती थी और उसके जब गोविंदगढ़ पुलिस द्वारा पकड़ा गया था मामले में, तो वो उसके घर से ही मिला था, वो छुपा हुआ था, लगातार उससे बातचीत। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सतना जिले में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। गुरुवार शाम से शुरू हुई बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। उचेहरा, मेहर, अमरपाटन और रामपुर बगेलान समेत कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान गिरकर 31.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय मानसूनी सिस्टम के कारण अगले 3 दिनों तक जिले में बारिश का दौर जारी रह सकता है। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सतना के सिविल लाइन थाना पुलिस ने YouTube से बाइक चोरी के तरीके सीखकर वारदात करने वाले 5 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रीति विश्वकर्मा ने बताया कि अंशु कुमार की बाइक चोरी की शिकायत के बाद जांच में 5 आरोपियों को पकड़ा गया। उनकी निशानदेही पर करीब 6 लाख रुपए कीमत की 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। आरोपियों ने सिविल लाइन क्षेत्र से 5 और कोतवाली क्षेत्र से एक बाइक चोरी करना कबूल किया। पूछताछ के बाद सभी को किशोर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें रीवा स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया गया। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सतना बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।